नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात हाईकोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर करने को कहा है। इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक इस केस में तीस्ता सीतलवाड़ ने पिछले साल ये जमानत याचिका दायर की थी। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के कारण सीतलवाड़ गिरफ्तारी से बचने में सफल नहीं थी। इन आरोपों में गुजरात पुलिस ने तीस्ता को 25 जून 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। चुनावी साल में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी के मौजूदा नेता चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। यानी 130 पर कांग्रेस पार्टी अच्छा महसूस कर रही है, लेकिन 70 सीटों पर चिंता खड़ी हो गई है। इन 70 सीटों में कई सीट ऐसी भी हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं और उनमें से कुछ मंत्री भी हैं। शेष सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पिछले 2 या इससे अधिक बार चुनाव हारती आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले महीने कांग्रेस के वॉर रूम में विधायकों से 1-to-1 बातचीत का कार्यक्रम था। इस बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह की ओर से विधायकों और मंत्रियों को सावधान किया गया। इसके साथ यह स्पष्ट कर दिया गया कि वो चुनाव हार रहे हैं और उन्हें प्रचार अभियान में उतरना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि कमजोर सीटों पर कांग्रेस नया फॉर्मूला आजमाने की तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि 50% सीटें अर्थात 100 विधानसभा सीटों पर युवाओं को अवसर दिया जाएगा। ऐसे में ये फॉर्मूला इन सीटों पर आजमाया जा सकता है। यूसीसी पर एनडीए में भी असमंजस दिखाई देने लगा है। दरअसल मेघालय सीएम कोनराड संगमा ने इसे भारत के खिलाफ बताया है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर जोर देने की आलोचना की और कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। समान नागरिक संहिता के रूप में पार्टी का अब तक का नजरिया भारत के विचार के ही खिलाफ है। बता दें, एनपीपी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी है। ये सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व करती है। 2 विधायकों के साथ भाजपा एमडीए सरकार में भागीदारी है, जबकि 60 सीटों वाली विधानसभा में संगमा की पार्टी के 28 विधायक हैं। एनपीपी का मेघालय के अलावा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मजबूत राजनीतिक आधार है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कुछ अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ट्विटर को कहा है कि केंद्र सरकार के पास ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की शक्ति है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने नियमों को न मानने के कारण ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ट्विटर को यह जुर्माना 45 दिनों के अंदर कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करना होगा। इसमें देरी की जाती है तो इस पर प्रतिदिन 5000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि उनके पास ट्वीट को ब्लॉक करने और अकाउंट पर रोक लगाने की शक्ति है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्विटर अपने उपयोगकर्ताओं की तरफ से नहीं बोल सकता है, साथ ही साथ उसे उनकी ओर से अपील दायर करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे, ताकि लिंचिंग और मॉब वायलेंस की घटनाओं को रोका जा सके। बीजेपी मुख्यालय में आज सभी मोर्चे के अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मोर्चा के 7 अध्यक्ष, 21 महामंत्री, 7 कार्यालय अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जेपी नड्डा खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के रोड मैप के साथ आगे चुनाव की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा हो रही है। शाम 4 बजे से राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक भी मुख्यालय में होगी। इसकी अध्यक्षता भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही करेंगे। उदयपुर में अमित शाह के बयान पर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया के बाद अब वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर सवालों के जरिए पलटवार किया है। वसुंधरा राजे ने बयान जारी कर कहा है कि आज ही की बात नहीं है, गहलोत हमेशा अपनी हर गलती भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर डालते आए हैं। उन्होंने अशोक गहलोत से सवाल पूछे हैं कि वो जवाब दें। उन्होंने कन्हैया लाल को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के बजाय उसे जेल में क्यों डाला? कन्हैया को सुरक्षा देने के बजाय आतंकियों और कन्हैया के बीच समझौता क्यों करवाया? घटना के 10 दिन पहले एक अभियुक्त ने वीडियो जारी कर गला काटने की धमकी दी थी, उसके बाद भी कन्हैया को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय कन्हैया की दुकान क्यों बंद कर दी गई? और जब उसने दुकान खोली तो वहां सादा वर्दी में पुलिस क्यों नहीं लगाई गई?
वसुंधरा ने कहा कि गहलोत जी, आपकी पुलिस ने नहीं बल्कि आरोपियों को शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने पकड़वाया था। उसके बाद से उन्हें नियमित धमकियां मिल रही हैं। जवाब दीजिए, वादा करने के बावजूद आपने उन्हें हथियार का लाइसेंस, सुरक्षा और रोजगार क्यों नहीं दिया? बता दें, उदयपुर में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए एक बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए बयान को झूठा और गैर जिम्मेदाराना बताया था। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू का कहना है कि वी सेंथिल बालाजी को लेकर राज्यपाल गलतियों के बाद गलतियां कर रहे हैं। उनके मुताबिक राज्यपाल ना तो मंत्री को एक तरफा बर्खास्त कर सकते हैं और ना ही इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल की राय ले सकते हैं। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि संविधान राज्यपाल को मुख्यमंत्री के अनुरोध के बिना किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं देता है, जो अकेले ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों पर निर्णय ले सकता है और शामिल करने या बाहर करने पर फैसला ले सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, यह प्राथमिक बात है कि राज्यपाल ऐसे मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री बी सेंथिल बालाजी को गुरुवार को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि कुछ ही घंटों के अंदर राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया। उनके इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीएम स्टालिन ने इस संबंध में राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि किस अधिकार का इस्तेमाल कर मंत्री को बर्खास्त किया गया। एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं। ऐसा करना एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का एकमात्र विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बर्खास्तगी का पत्र जारी करने के कुछ ही घंटों बाद अटॉर्नी जनरल की राय लेने के लिए फैसले को वापस ले लिया गया। इससे पता चलता है कि राज्यपाल ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले कानूनी राय भी नहीं ली थी। फ्रांस में 4-5 दिनों से दंगे हो रहे हैं। करीब 45,000 पुलिसकर्मियों को दंगे रोकने के लिए तैनात किया गया है। करीब 1,000 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बता दें, मंगलवार को पेरिस के पास 17 वर्षीय किशोर को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद फ्रांस में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में दंगों में बदल गए। कुछ शहरों में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फ्रांस की यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। रॉयटर्स और CNN के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान वाहनों में आग लगाने, इमारतों में लूटपाट के सीन देखने को मिल रहे हैं। दंगा रोकने वाली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई स्थानों पर जमकर झड़प हुई है। हालात के मद्देनजर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने मंत्रियों के साथ इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। डायमंड लीग 2023 में 30 जून को लुसाने चरण में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कमाल दिखाते हुए 87.66 मीटर का थ्रो करने के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चोट के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए लुसाने डायमंड लीग में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उनका पहला प्रयास फाउल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने बेहतरीन तरीके से वापसी करने के साथ पहला स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।